हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर 2022। और आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी किसी एंट्रेंस की डेट पास में आ जाती है तो दो चीजें आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करती हैं। पहला है कि आपको चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि बिना रिविजन के कोई भी चीज आप रिटेन नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात, आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उसके साथ ही साथ जो अलग अलग तरीके के हम बैचेस रन करते हैं, चाहे वो लॉ पॉलिटी रिलेटेड हो या फिर वो करंट अफेयर्स रिलेटेड हो, मॉक टेस्ट रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन लीगल पेडागोजी नाम से डाउनलोड कर सकते हैं और स्टोर सेक्शन से सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर नेम इज। तो दोस्तों, पहली बार हमारे देश में पहली बार मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर बना है जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। तो ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो मेड इन इंडिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है हमारे देश के लिए। और उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल क्या है कि पहले इंडियन नेवी पे का जो फ्लैग था उस पे सेंट जॉर्ज क्रॉस होता था, पर अब उसको रिमूव कर दिया गया है क्योंकि वो ये दिखाता था कि ब्रिटिशर्स का अभी भी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस है। पर अब उसको इंडियन नेवी फ्लैग से रिमूव कर दिया गया है और भारत का तिरंगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उस पर नजर आता है, जो कि यहां पर मैंने दिखाया भी है। तो दोस्तों, सेंट जॉर्ज क्रॉस जो इंडियन नेवी के फ्लैग पे था उसको रिमूव किया गया है 2022 में ही। अगला सवाल है, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट व्यूड दैट द राइट टू मैरी इज अ कंपोनेंट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपके दिमाग में आ रही होगी बात कि ये सवाल मैं आपसे यहां पे क्यों पूछा हूं पुराने जजमेंट से रिलेटेड। तो उसका रीजन दोस्तों ये है कि अभी एक पिटिशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें बोला गया है कि जो पॉलीगैमी परमिसिबल है अंडर मुस्लिम लॉ उसको हटाया जाए। तो इसलिए दोस्तों आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि किस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह बोला गया था कि राइट टू मैरी इज अ कंपोनेंट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो वो जजमेंट था लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। अगला सवाल है, फुल फॉर्म ऑफ क्राई मैक प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज। तो दोस्तों, फुल फॉर्म वो पूछ रहा है 2-3 सालों से। तो क्राई मैक की फुल फॉर्म है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी विक्टिम हो ट्रैफिकिंग का और उसको रिहैबिलिटेट किया जा सके, जिस बंदे ने उसके खिलाफ ये सब किया हो उसको पकड़ा जा सके। और स्टेट्स को कहा गया है कि जो भी डेटा उनके पास आता है इससे रिलेटेड उसको वो इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें। तो क्राइम एक्ट की फुल फॉर्म है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। अगला सवाल है, विच रूल हैज बीन एडेड इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोर्स रूल 1960 फॉर द पर्पस ऑफ लिंकिंग आधार कार्ड विद वोटर आईडी। दोस्तों, ये काफी ज्यादा न्यूज में बना रहा है क्योंकि एक मुहिम चालू की गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें अब आपके वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक किया जाना है। और उसके लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल्स रूल में एक अमेंडमेंट लाया गया और एक रूल ऐड किया गया जो रूल है 26B। तो वैसे तो इतना डेप्थ में जाके कभी पूछता नहीं है, पर करंट अफेयर से रिलेटेड है क्योंकि तो पूछ सकता है कि कौन सा वो रूल ऐड किया गया है जिसके जरिए वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। तो रूल है 26B। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात अभी कर रहे थे आधार कार्ड का लिंक वोटर आईडी से, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आपसे सवाल पूछ सकता है पर पॉलिटी में पूछेगा, पर उसको मैंने यहां पे कवर कर दिया है। तो 3 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो दोस्तों, पहली स्टेटमेंट कहती है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कि इट एडमिनिस्टर्स इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ओनली। जो कि ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो राज्यसभा के चुनाव भी कराता है, वो प्रेसिडेंट के भी चुनाव कराता है और वाइस प्रेसिडेंट के भी कराता है। तो इसलिए स्टेटमेंट है गलत। दूसरी है, इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होता है, उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरी है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज।
तो जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें से 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 और 3, तो ऑप्शन होगा बी। अगला सवाल है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो दोस्तों वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट पब्लिश करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और न्यूज में इसलिए बना रहा क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर द ईयर 2022-23 बनी है प्रयागराज। प्रयागराज को एससीओ की पहली टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के तौर पे सेलेक्ट किया गया है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। एससीओ की फुल फॉर्म भी याद रखनी है हमें, और इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज और रशियन लैंग्वेज। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपको बताना है कि इसमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड नहीं है मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया और दूसरे देश के बीच में कंडक्ट की गई हो। तो समुद्र शक्ति तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई थी, सही है। टाइगर ट्रंप भी एकदम इंडिया यूएसए के बीच में हुई, सही है। वज्र प्रहार भी सही है, पर गरुड़ शक्ति इंडिया नेपाल के बीच में नहीं, इंडिया इंडोनेशिया के बीच में हुई थी। तो ये गलत है। अगला सवाल है विद रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इंटरनेशनल न्यूज रिलेटेड सवाल है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर 2015, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताए गए हैं उनको अचीव कब तक करना है, उनको अचीव दोस्तों 2030 तक करना है, ना कि 2050 तक। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट। अगला सवाल है कि क्वाड मेंबर्स के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई उसका नाम क्या है। तो दोस्तों उसका नाम है मालाबार। अब क्वाड में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। तो ये 4 मेंबर्स हैं जो कि क्वाड के सदस्य हैं। अगला सवाल है कि विच स्टेट, हाउ नहीं विच होगा यहां पे, विच स्टेट गॉट इट्स सेकेंड रेलवे स्टेशन आफ्टर 100 ईयर्स। तो दोस्तों वैसे टू बी प्रिसाइज नागालैंड को 119 साल बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है, और स्टेशन का नाम क्या है, शौखोवी रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है हु इज नॉट द विनर ऑफ 64th रामन मैग्सेसे अवार्ड 2022। रामन मैग्सेसे अवार्ड को एशियाज नोबल भी कहा जाता है, और यह अवार्ड किसको नहीं मिला है, 64th रामन मैग्सेसे अवार्ड मनमोहन सिंह जी को, बाकी इन सभी को मिला है ये। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है राजपथ इन दिल्ली हैज बीन रीनेम्ड एज। तो दोस्तों जो राजपथ है दिल्ली में स्थित है उसका नाम बदल के किया गया है कर्तव्य पथ। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन फॉर्मूला 2 रेस। दोस्तों फॉर्मूला 2 रेस एक रेसिंग की मतलब कंपटीशन है, इसको पहली बार किसी भारतीय ने जीता है जिनका नाम है जेहान दारूवाला। अगला सवाल है वेयर द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी सेंटर फॉर द सिटीजन सर्विसेज वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय सीजीआई। तो दोस्तों ये इनॉग्रेट किया गया है दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक और न्यूज आपको याद रखनी है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई होती है उनकी आप लाइव प्रोसीडिंग्स देख पाएंगे, उनकी स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। पर एक बात आपको याद रखनी है कि खाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाले जो मैटर्स होंगे खाली उनको आप देख सकते हैं। मतलब कोई केस जिसमें 5 या 5 से ज्यादा जजेस की बेंच होगी, खाली वो मैटर्स लाइव आप देख सकेंगे। ये एक बहुत ही रिफॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि लिया गया है। अगला सवाल है हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ के नए गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं वनीसा नकाते, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है हु बिकेम इंडियाज 76th चेस ग्रैंड मास्टर। इंडिया के 76th
चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? प्रणव आनंद। अगला सवाल है कि बजरंग पूनिया जो कि काफी रिनाउंड रेसलर हैं भारत की तरफ से, उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया? तो दोस्तों वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जबकि चोट लग गई थी, उसके बावजूद भी ब्रॉन्ज मेडल वो जीत के लाए हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। अगला सवाल है विच फुटबॉल क्लब वन 131st एडिशन ऑफ ड्यूरैंड कप? तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ड्यूरैंड कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। और 131वां एडिशन किसने जीता है? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। तो दोस्तों ये थे पार्ट 1 ऑफ सितंबर करंट अफेयर्स, जिसमें मैंने काफी रिसर्च करने के बाद इन क्वेश्चंस को आपके सामने रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई सजेशंस हैं, कोई वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।